अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अनम आमिर आप सबको आपकी सेहत की बात डॉक्टर ईसा लैब के साथ में वेलकम कहती हूँ। आज हमने अपने इस एपिसोड के अंदर, इस स्पेशल एपिसोड में, जो कि हम लोगों ने बड़ी ईद के लिए ये रिकॉर्ड किया, इसमें हमने बुलाया डॉक्टर नुमान शराजी को, वो इज BDS फ्रॉम KMDC। ही सिट्स यहाँ पे हमारे पास बैठते हैं नॉर्थ नाजमाबाद में डॉक्टर ईसा लैब की ब्रांच के अंदर, और साथ में ये नॉर्थ कराची के अंदर भी बैठते हैं। तो चूंकि आप सबको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद में सबको एक्साइटमेंट होती है गोश्त खाने की, बकरे का और गाय का, तो उससे रिलेटेड काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है और इससे कुछ दांतों के भी मसाइल होते हैं, जिसके लिए आज हमने डॉक्टर नुमान को यहाँ पे स्पेशल एपिसोड के अंदर अपने पास बुलाया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर नुमान, मैं आपको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप, जैसे अभी मैं बात कर रही थी बड़ी ईद के हवाले से, तो आप भी बताइएगा कि बड़ी ईद का आपको भी मतलब लाइक चार्म होगा, शौक होगा, तो क्या पेशेंट्स बड़ी ईद के अंदर, आप बड़ी ईद के बाद गोश्त वगैरह खाने के बाद आप लोगों के पास थोड़ा सा टर्नओवर जो पेशेंट का होता है वो ज्यादा होता है गोश्त की वजह से, कोई दांतों के मसाइल? बिल्कुल, देखिए ये साल का बहुत बड़ा इवेंट है और डेफिनेटली सभी इसके बारे में जो है वो इंतजार में होते हैं कि ईद आएगी। ईद के बाद वाकई हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा ये है कि लोग बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन करते हैं कि गोश्त खाने की वजह से उनके दांतों में या मसूड़ों में प्रॉब्लम होने लगी है, या लोग बताते हैं कि उनके मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, या समटाइम्स ये कि वो जब कुछ खाना वगैरह फंस जाता है उसको रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग क्लेम करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि चूँकि गोश्त खाते हैं, वैसे साल भर ही हम गोश्त खाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसमें हर मील के अंदर गोश्त हम ले रहे होते हैं, तो गोश्त चूँकि बेसिकली बना हुआ होता है वो रेशो से, तो उसके छोटे छोटे रेशो के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दांतों की सरफेसेस के दरमियान फंस जाता है, जिसे हम इंटरडेंटल स्पेसेस कहते हैं। एक ये ट्रायंगुलर स्पेस होती है जो मसूड़े की होती है, जहाँ दांतों के दरमियान होती है। अब उस स्पेस में खाना चबाने के दौरान किसी वजह से अगर वो गोश्त के रेशे फंस जाते हैं, तो चूंकि ये इतनी ज्यादा आसानी से नहीं निकलते, और फिर ये कि इसको निकालने के लिए समटाइम्स लोग टूथपिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तीलियों से, डंडियों से, या सेफ्टी पिन या दीगर और चीज़ों से इसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर एक छोटी प्रॉब्लम बढ़ के एक और प्रॉब्लम बन जाती है। एक तो ये कि आपके वहाँ पे फूड स्टक है, और फिर जब आप उसको टूथपिक करते हैं तो वो मसूड़े को आपके नीचे प्रेस कर देता है, मसूड़ा नीचे चला जाता है, इवन ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। ये उम्मन तमाम लोगों के अंदर गोश्त खाने की वजह से नहीं होती प्रॉब्लम, लेकिन ये कि जिनके अंदर टूथ पॉकेटिंग होती है, जिनके अंदर दांतों के दरमियान खला होती है, स्पेस होती है, या जो नेचुरली जो एक तमाम दांतों के दरमियानी स्पेस होती है। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब कभी कोई खाना फंसता है, कोई उसके अंदर फूड इंफेक्शन होती है, तो वो घर में नॉर्मली तीलियों से, डंडियों से साफ करने लगते हैं, टूथपिक करने लगते हैं। वो डेंटल फ्लॉस नहीं लेते, exactly, जो भी पास चीज पड़ी हुई होती है उससे वो उसको निकालना शुरू हो जाता है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक दफा जब खाना फंसता है एंड वंस यू यूज दैट टूथपिक फ्रॉम देयर, तो वो स्पेस, जो छोटी स्पेस है, वो हर दफा टूथपिक यूज करने के बाद वो स्पेस थोड़ी सी बड़ी होती रहती है। और दांतों के अंदर एक नेचुरल मूवमेंट होती है। हम जब खाना चबा रहे होते हैं उस दौरान भी हमारे दांत रिदम की तरह एक मूवमेंट उसके अंदर हो रही होती है। तो जब ये फूड इंफेक्शन हो जाती है, जब ये गोश्त के रेशे उसके अंदर फंसते हैं, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक स्पेसर बन जाता है और वो दो दांतों के दरमियान स्पेस को बढ़ाने का सबब बनता है जी। और फिर जैसे जैसे मजीद उसके अंदर फूड इंफेक्शन होती जाती है, तो वो मीट पार्टिकल्स, वो गोश्त के रेशे और ज्यादा मसूड़े के अंदर डेब्रिस वो जमता जाता है, और मजीद ज्यादा गोश्त बनने की वजह से वो दांतों को सेपरेट, अपार्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हर दफा एक मजीद इजाफा होता रहता है दांतों के स्पेसिंग में। तो डॉक्टर नुमान बताइएगा कि क्या गोश्त खाना दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदेह है? नहीं, देखिए बिल्कुल, ये बहुत एनरिच डाइट है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है हमें गोश्त का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर मीट इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन जिंक, आयरन इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो ये तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है गोश्त खाना। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब हमारे दांत हेल्दी नहीं होते, जब हमारे दांत और हमारे मसूड़े हेल्दी नहीं होते, तो उनकी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम उन लोगों में होती है। जब मतलब तमाम लोग गोश्त खाते हैं लेकिन सब में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम वहां होती है जब आपके दांतों में पहले से पॉकेटिंग है, जब आपके मसूड़े कमजोर है, जब आपके मसूड़े मजबूत नहीं है, या किसी वजह से दांतों के दरमियान अगर रेशा फंसता है, जैसे डॉक्टर अनम ने जिक्र किया कि फ्लॉसिंग हम रिकमेंड करते हैं कि दांतों की दरमियानी सतह पर उसको साफ करने के लिए फ्लॉसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश हमारे दांतों की 3 सतहों को साफ करता है। जी। एक चबाने की सतह होती है, एक गाल की तरफ बाहर की सरफेस होती है, और एक जबान की तरफ टंग की सरफेस होती है।
बाकी 2 सरफेसेस और हैं दांतों की जो ब्रश से साफ नहीं हो पाती। अच्छा। जो 2 दांतों की नेबरिंग टूथ है, यानी एक दांत के आगे और पीछे की वो सतह जो दूसरे दांतों के साथ इन कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे को, जिसे हम इंटरडेंटल स्पेसेस कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो वो सरफेसेस साफ नहीं होती। और खाना फंसने की वो पॉकेटिंग टेंडेंसी भी उन्हीं जगहों पर होती है कि वो 2 दांतों के टाइट कॉन्टेक्ट के दरमियान वो किसी तरह से रेशा अंदर चला जाए, तो फिर वो वहां फंसा रह जाता है और फिर वो बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो हम उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम उसकी फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग एक बेसिकली वैक्स्ड मोम लगा हुआ एक धागा होता है जो दांतों के दरमियान डालकर हम स्लाइड करते हैं ताकि फूड तो पार्टिकल्स वहां उससे से क्या निकल सके। स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज नहीं होती फ्लॉस नहीं, से? वो एक बहुत बिल्कुल मिलीमीटर्स में होता है और वो इतना थिन होता है कि उसको स्पेसिंग नहीं करता। ठीक है। और प्लस ये कि वो नॉर्मल दांतों से, नॉर्मल धागे से भी डिफरेंट इसलिए होता है कि वो एक प्रिपेयर्ड वेक्स्ड थ्रेड होता है, तो है। आप नीचे उसको करते हैं मसूड़ों में, तो वो मसूड़ों को भी हिट नहीं करता। ओके। इवन आप घर के धागों से भी अगर फ्लॉसिंग करने की कोशिश करते हैं, इट्स बेटर, ये भी अच्छा है, बट वो फिर भी उसके अंदर वो मसूड़ों को हिट करता है। हाँ, और वो लग जाते हैं अक्सर, तो एग्जैक्टली, तो इरिटेशन होती रहती है। Exactly. लेकिन ये फ्लॉसिंग के अंदर, फ्लॉस के अंदर ये बनाया इसीलिए गया है कि वो इसकी डेलिकेट सॉफ्ट होता है कि वो जो है वो उसको साफ तो दांतों और मसूड़ों की जो हिफाजत है वो कैसे, मतलब अगर आप वैसे जनरली रिकमेंड करें तो कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मेन चीज ये है कि दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए, सेहत के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक 1 पॉइंट रूल है, 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट इज क्लीनिंग। ओके। हाइजीन अच्छी रखेंगे, कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये है कि दांतों में हम जब खाते चबाते हैं, हमारे एक नेचुरल फेनोमेना होता है कि दांतों के ऊपर एक लेयर जमती है, पेलिकल बनता है और फिर वो हार्ड होती है और फिर पत्थर की नुमा सख्त हो जाती है अगर हम उसे साफ ना करें। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आफ्टर एवरी 12 आवर्स यानी ट्वाइस अ डे हम दांतों की ब्रशिंग अच्छी तरह करें और उस लेयर को मजीद उसके ऊपर तह जमने से रोकें ताकि उसके ऊपर टाटर, प्लाग और दीगर चीजें, बैक्टीरिया वगैरह जमा ना हो। तो ये ब्रशिंग हमें दिन में 2 बार करनी है 12 घंटे के फर्क से, यानी कि रात को आप सोने से पहले तो लाजमी ब्रश करें, जरूर ब्रश करें। मेरा यही आपसे एग्जैक्टली, वी स्ट्रांगली फोकस ऑन द नाइट ब्रशिंग कि आप रात के मील के बाद लाजमी ब्रश करके सोएं और फिर ये कि सुबह एक दफा ब्रश करें। उसके अलावा ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग भी इंपॉर्टेंट है कि दांतों के दरमियान अगर गंदगी जमेगी और वो जमी रह जाएगी तो जहां जैसे हमारे एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हम खाना खाते हैं वो 2-3 घंटे के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसी तरह से हमारे थूक के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करने लगते हैं। तो वो खाना जब उस जगह पर, उस प्लेस पर डाइजेस्ट होता है तो वहां से वो फिर बैक्टीरिया एसिड वो प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों को खराब करता है। तो इस तरह से फ्लॉसिंग जरूरी है कि दांतों के दरमियान जहां आपको लगता है कि 2 दांतों के दरमियान खाना फंसने की जगह है वहां पर फ्लॉस जरूर करें, वहां पर दांतों की सफाई करें और ब्रशिंग रेगुलर करें। तो ये 2 टाइम्स ब्रशिंग है और फ्लॉसिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। नहीं, दैट वाज सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, सुबह को एक बार ब्रश कर लिया तो जरूरी नहीं है कि रात को भी करें। रात को वो अक्सर माउथ वॉश वगैरह कुछ इस तरह का जल्दी से यूज करके, इंस्टेंट यूज करके वो सो जाते हैं। बल्कि ये भी इन प्रैक्टिस इतना ज्यादा नहीं है। लोग दे डोंट केयर, दे केयर अबाउट मॉर्निंग में जब आप उठते हो एक बार टूथब्रश करने के लिए। बट देखिए डॉक्टर अनम, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को सेकंड करूंगा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अपने व्यूअर से भी शेयर करना चाहूंगा कि देखिए हम तो रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश जरूरी है। एवरी 12 आवर्स आपके हर 12 घंटे के बाद आपको ब्रश जरूर करना चाहिए। एंड ऑफन वी रिकमेंड कि आप हर मील के बाद ब्रश कर लें ताकि कोई फूड इंफेक्शन ना हो, कोई खाने वगैरह वहां फंसने की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बट हम कहते हैं कि अगर किसी वजह से आप सिर्फ एक बार ब्रश करने की हैबिट पर हैं तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइम। आप वो एक बार रात में हाँ एग्जैक्टली, आप वो टाइम सुबह का डिसाइड ना करें। अगर सिर्फ एक बार ब्रश करना है तो 24 घंटे में बेस्ट टाइम है वो रात को सोने से पहले कि आप उस वक्त ब्रश करें ताकि जब आप सोएं तो आपके मुंह में कोई गंदगी जमा ना हो, ताकि 6-8 घंटे का जो गैप है आपकी स्लीपिंग आवर्स में उस दौरान कोई बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का प्रोसेस या डीके का प्रोसेस स्टार्ट ना करें और केरीज स्टार्ट ना हो। तो अगर वैसे तो 2 बार करना चाहिए, बट अगर एक बार करना है तो द बेस्ट टाइम इज आफ्टर डिनर मील। ठीक है। और कितनी देर के लिए रिकमेंडेड है कि ब्रश करें? जैसे कहते हैं कि 1 मिनट के लिए रिकमेंडेड टाइम है 2 मिनट्स। 2 मिनट की ब्रशिंग होनी चाहिए। ठीक है। और प्रॉपर्ली थोरोली हर दांत को फोकस करके उसकी तमाम सरफेसेस पर ब्रश करनी चाहिए और कम से कम एटलीस्ट आप अपने डेंटिस्ट से एक बार मिलकर और जो है वो ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक्स देखें कि किस तरीके से ब्रश करना है। वो आपका डेंटिस्ट आपको प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर मूवमेंट्स बताएगा। जैसे यहाँ डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में हमारे पास एक प्रॉपर हाइजीन इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम होता है। हम डॉक्टर्स, बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपने पेशेंट्स को काउंसिल करता हूँ
कि हाउ टू ब्रश, आपने ब्रश कैसे करना है, ब्रश की मूवमेंट कैसे होनी है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है। समटाइम्स हमने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ब्रश करते हैं इस कोशिश में कि हम ब्रश से बहुत अच्छी ब्रशिंग से जो है वो दांत साफ होंगे, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग भी जो है वो दांतों की उसके नुकसान की बाइस बनती है, उसकी पूरी तह उतर जाती है। ठीक है। तो डेलिकेट जेंटली सॉफ्टली ब्रश करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रश यूज करें, ब्रश के ब्रिसल्स हार्ड लो नहीं लगे तो उसको टाइमली चेंज करें, और सॉफ्ट ब्रशिंग इज द बेस्ट। अक्सर अब ब्रशेस के ब्रांड्स लें तो उसके ऊपर लिखा होता है सॉफ्ट, हार्ड, माइल्ड, कुछ इस तरह का। एग्जैक्टली, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड की अलग-अलग कैटेगरी होती है। वी रिकमेंड कि आप मीडियम यूज करें, और अगर जिन लोगों को जिंजिवाइटिस की, मसूड़ों से खून आने की, मसूड़ों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो वो फिर सॉफ्ट यूज करें। ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि मसूड़ों की जो सोजन होती है, जो स्वेलिंग होती है, उसकी सूरत में हमें क्या करना चाहिए अगर वो डेवलप हो जाए? एग्जैक्टली, देखिए अभी तो ईद हॉलीडेज है, अगर आपको इस टेन्योर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और अगर आपको कमर्शियली कोई डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं होता, तो होम रेमेडीज ये है कि आप फौरी तौर पर तो एक तो ब्रश करें और उन जगहों को अच्छी तरह से साफ करें जहां आपको लगता है कि आपकी फूड इन्फेक्शन है, खाना फंस रहा है। दूसरी चीज ये कि आप फ्लॉसिंग यूज करें, घर में फ्लॉस अपने रखें, और जहां कोई खाना फंसने का फील आपको आता है तो वहां से आप जो है वो उस रेशे को निकालें, और प्लस नीम गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियां करें। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि इससे बैक्टीरिया भी वहाँ के क्लीन हो जाते हैं, और वो जो भी फूड इन्फेक्शन वगैरह होती है वो ऑस्मोसिस के जरिए वो बाहर निकल जाती है। तो आप गॉगल्स कर सकते हैं, आप जो है वो फ्लॉसिंग कर सकते हैं, आप ब्रशिंग कर सकते हैं। आप अगर कोई डायर नीड है तो आप जो है वो इस दौरान डेंटिस्ट से अपने राब्ता करके, ऑन कॉल राब्ता करके, वी आर अवेलेबल ऑन कॉल हियर इवन इन द ईद वेकेशंस, तो आप जो है वो सिर्फ पेन किलर को रिकमेंड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, आपने इतनी अच्छी और इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जिनमें से काफी सारी चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी मतलब लाइक एम्बिग्युअस थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये लोगों के एक कंप्लेंट से लोग जो आके हमें बताते हैं उससे हमें ये चीजें पता चलती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के टूथ मिसिंग होते हैं, दांत नहीं होते, किसी वजह से उन्होंने दांत निकलवा दिए, या बाज लोगों की पूरी चेहरी नहीं होती। तो अब उनमें क्या होता है कि वो जब ईद के दौरान वो गोश्त ज्यादा खा रहे होते हैं, तो चूंकि गोश्त सब्जी के मुकाबले में, चिकन के मुकाबले में रेड मीट जो है वो ज्यादा हार्ड होता है। exactly. तो वो प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते, और प्रॉपर च्यू ना करने की वजह से जब वो बड़े बड़े टुकड़े निकल रहे होते हैं पेट में, तो हमारे दांतों का बर्डन वो पेट पे शिफ्ट हो जाता है, तो वो फिर वो इंडाइजेशन भी शुरू हो जाती है। ये बहुत जनरल कंप्लेन होती है कि हमें इस ईद के दौरान जो हमारा स्टमक खराब हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाइस वर्सा होता है इसका डेंचर का आपके और आपके स्टमक का। एग्जैक्टली, तो ये ना, ये बिल्कुल जो आपके दांत प्रॉपर अगर नहीं है तो उसको भी टाइमली ट्रीट कराएं, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, और फिर वो दांतों की प्रॉब्लम्स, आपके सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, इतनी आपने अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू ये गोश्त खाने के हवाले से, इससे जो मसले होते हैं, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और आई एम श्योर कि जैसे मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप सब लोगों को भी गोश्त बहुत अच्छा लगता है और आप लोग इंजॉय करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी दांतों का कोई भी मसला आता है तो डॉक्टर नुमान हमारे पास यहाँ पे 24/7 भी कॉल पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी की कोई कंडीशन हो, कोई सूरत हो, आप हमारे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके भी डॉक्टर की टाइमिंग पता कर सकते हैं। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी ईद बहुत अच्छी इंजॉय कीजिएगा, और आई होप कि आपको कोई भी सिस्टमिकली या कोई भी दांतों के लिहाज से कोई मसला नहीं हो, लेकिन अगर होता है तो डॉक्टर नुमान यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल जी, वी आर अवेलेबल, एंड अपने व्यूअर्स को एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।